तुम सबको आयशा टाकिया तो याद ही होगी, जहां हम सब ने इन्हें टार्ज़न द वंडर कार में देखा था एंड इवन वांटेड जैसी मूवीज में तुमने इन्हें देखा होगा, जहां ये इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो गई थी। बट फिर एक दिन आयशा टाकिया फिर से दिखी और वो बहुत बदल चुकी थी, जहां लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और बहुत हेट कमेंट्स किए। पर आखिर ऐसा क्या हुआ? सडनली ये इतनी फेमस एक्ट्रेस अचानक से कहां गायब हो गई? आखिर क्या राज था? आज मैं सिर्फ यही नहीं 5 और एक्ट्रेसेस के बारे में बताऊंगा जिनकी एक गलती ने उनका पूरा करियर खत्म कर दिया। जहां एक ने बेचने वाले से शादी कर ली, जहां एक रातों रात गायब हो गई और आज तक नहीं पता चला कि वो कहां हैं। जहां एक एक्ट्रेस आमिर खान के साथ लीड थी, वहीं कैसे उनकी दारू की लत ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब बात करेंगे, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। और थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज अब व्यूज भी दिला देना, शेयर करो वीडियोस को, कमेंट करो और शुरू करते हैं ये सिनेमैस्टिक की अनोखी पेशकश। तो ये बात तब की है जब हम लोग बच्चे थे और इमरान हाशमी ने हम सबको मर्द बनाया था एंड वो गाना था जिसे तुम घर वालों के साथ नहीं देख सकते थे, छुप छुप के तुम्हें कंबल के नीचे देखना पड़ता था। बट क्या तुम्हें इस गाने की एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता याद है, जो काफी मूवीज में देखी जा रही थी, जिनका ग्लैमर हर जगह था? वो एकदम से कहां गायब हो गई? असल में बात है 2018 की, जब इंडिया में मी टू मूवमेंट नया नया आया था, जहां पर हर एक फीमेल खुलकर बता सकती थी कि उनके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी घिनौनी चीज हुई है। और तनुश्री दत्ता भी इस मूवमेंट के दौरान सामने आई, जहां जूम टीवी के एक इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसे शख्स का नाम लिया जो बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि मुझे नाना पाटेकर ने हैरेस किया है। मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, एक्टर नाना पाटेकर। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ। What the fuck? नाना पाटेकर, I mean, वो इंसान जो डोनेशंस करता है और जो बेसिकली बहुत रिस्पेक्टेबल है, जहां तनुश्री ने बताया कि कैसे 2008 में जब वो मूवी हॉर्न ओके प्लीज पर काम कर रही थी, तो उसमें एक डांस सीक्वेंस आया जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं, जहां उस सीक्वेंस के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें अनकंफर्टेबली टच किया और उन्होंने वो मूवी छोड़ दी, जहां उनकी जगह इस मूवी में राखी सावंत को रखा गया। जहां तनुश्री ने 2008 में सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन में कंप्लेंट भी दाखिल की थी, जहां ऑब्वियसली नाना पाटेकर ने ये एलिगेशंस डिनाई किए। पहले भाई मैंने टच कब किया मुझे नहीं याद, क्योंकि पूरे गाने में उन्हें मुझे छूना है, मुझे उनको छूना नहीं, मैं दूर भागता। और सिर्फ नाना पाटेकर ही नहीं, उन्होंने विवेक अग्निहोत्री पर भी एलिगेशंस लगाए। तनुश्री इस इंसिडेंट से इतना ट्रॉमेटाइज थी कि उन्होंने बॉलीवुड मूवीज से भी बैकआउट कर लिया, जहां तनुश्री को कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा और सोनम कपूर की तरफ से काफी सपोर्ट मिला इसके चलते। बट जब 2019 में नाना पाटेकर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई, तो कोई भी एविडेंस नहीं मिला इस चीज को दर्शाने के लिए कि नाना ने तनुश्री को हैरेस किया है। अब जो झूठ है वो झूठ ही है। और ये केस क्लोज हो गया, जहां तनुश्री सब छोड़ के यूएस चली गई और वहीं सेटल हो गई। बट अब तनुश्री ने 2020 में अपने कमबैक का पोस्ट डालते हुए कहा कि मैंने यूएस में गवर्नमेंट जॉब इसीलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि मुझे बॉलीवुड से प्यार है एंड आई विल मेक अ ह्यूज कमबैक। बट हमें ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला। तो ये नाना पाटेकर वाला सिलसिला क्या था? क्या सही में नाना पाटेकर ने तनुश्री को हैरेस किया है या ये एक कमबैक करने का तरीका था? यू विल नेवर नो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तुम लोगों को करण अर्जुन मूवी तो याद ही होगी, और अगर तुमने हमारा ये वाला वीडियो देखा है तो तुम्हें जरूर पता होगा कि ये मूवी शाहरुख और सलमान की लड़ाई में कितनी बड़ी भागीदार बनी। बट इस मूवी में एक और जरूरी चीज थी, वो थी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल ममता कुलकर्णी, जिन्होंने इसी मूवी में ये वाला डांस भी किया है, जहां वो कई फेमस मैगजीन के कवर, सिनेब्लिट्स, शो टाइम में भी फीचर हुई थी। एंड देखा जाए तो उनका नाम इतना था तो वो एक अपकमिंग सुपरस्टार बन सकती थी, पर उनकी कंट्रोवर्सीज ने उन्हें जेल तक का रास्ता दिखा दिया। तो बात है 90s की, जब स्टारडस्ट मैगजीन के फोटोग्राफर जयेश सेठ एक नया फेस ढूंढ रहे थे जो मैगजीन की सेल को और बढ़ा सके, सेंसेशन क्रिएट कर सके, एंड उन्होंने ममता को अप्रोच किया। ममता हॉलीवुड से काफी अट्रैक्टेड थी, तो उन्हें लगा कि एक बोल्ड और हॉट फोटोशूट तो बनता है। और फिर जब स्टारडस्ट मैगजीन रिलीज हुई तो वो पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो गई, क्योंकि उसमें ममता कुलकर्णी टॉपलेस थी। और जहां कई लोगों को ये पसंद आई, कई लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। मैं फर्स्ट कैटेगरी में आता हूँ। एंड इवन ममता को भी रियलाइज हो गया कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। मैं एक बच्ची थी, मेरे अंदर बहुत मासूमियत थी।
बट ममता कुलकर्णी इस फोटोशूट और कभी तुम कभी हम के बाद कभी बॉलीवुड में नहीं देखी गई अंटिल 2016। तो बात है 2 अप्रैल 2016 की, जब पुलिस को एक अनजान गाड़ी में 2 लोग सागर और मयूर नाम के लड़के मिले, जिनके पास 2-3 किलो एफेड्रिन था, जिसे मैथ, हाँ ब्रेकिंग बैड वाला, बनाया जाता है। और जब पुलिस ने जांच करी तो 10 लोगों के नाम सामने आए। ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जो केनिया से ऑपरेट हो रहा था, जहां पुलिस ने एक विकी गोस्वामी नामक आदमी को मास्टरमाइंड बताया एंड उसके साथ साथ उसकी बीवी पर भी एलिगेशंस लगे, जिनका नाम था ममता कुलकर्णी। सलमान की हीरोइन लापता, अक्षय की हीरोइन के पीछे पुलिस। जी हाँ, ये इंडिया छोड़ के दुबई पहुंची थी, जहां उन्होंने विकी गोस्वामी से शादी करी एंड वो अब 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट का हिस्सा थी। जहां थाने कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर करके उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगौड़ा घोषित कर दिया। जहां ममता के घर, एफडी, सारे एसेट्स को मुंबई पुलिस ने सील कर दिया। जहां अब सवाल हर तरफ से थे एंड वही जवाब देने कई साल बाद ममता कुलकर्णी ने खुद एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने बताया कि अब वो केनिया में रहती हैं एंड ये ड्रग वगैरह सब झूठ है। मुझे इस चीज से कोई तकलीफ नहीं होती, बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरे अंदर का जो परमात्मा है वो जानता है कि मैं सच हूँ। और इवन विकी के साथ के रिलेशंस को उन्होंने झूठा बोल दिया और उन्होंने एक शॉकिंग खबर दी कि मैं तो 16 साल से एक साध्वी बन गई हूँ और मैं बस भगवान के ध्यान में रहती हूँ। और ममता कुलकर्णी ने बताया कि अब वो साध्वी बन के केनिया में ही रहेंगी, क्योंकि इंडिया में वो अभी भी एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। और कभी अफसोस होता है कि अब भारत नहीं आ पाएगी? नहीं, जब जगदम्बा की इच्छा। और ऐसे ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड और के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर ली। हम सब ने जिंदगी में एक बार बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म जरूर देखी होगी, वीराना, जहां ये मूवी बहुत क्रेजी थी, जहां इसमें हॉरर और हॉटनेस दोनों थे। वहीं इसी मूवी में एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो रातों रात बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस बन गई थी। मैं बात कर रहा हूं जैस्मिन धुन्ना की। जैस्मिन धुन्ना, जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू 13 साल की उम्र में विनोद खन्ना की मूवी सरकारी मेहमान में कर लिया था, जहां फिर उन्होंने दूसरी मूवी की डाइवोर्स। बट फिर उन्हें एक ऐसी मूवी मिली जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और शायद तबाह भी कर दी। तो रामसे ब्रदर्स ने जैस्मिन को चुड़ैल का रोल ऑफर किया एंड उन्होंने हाँ कर दी और वो उस मूवी में एक हॉट चुड़ैल थी, जहां इस मूवी में छुआरे जैसे दिखने वाले विलेन थे। वही इस मूवी के भूत से ज्यादा जैस्मिन पॉपुलर हुई, क्योंकि वीराना रामसे ब्रदर्स की अब तक की वन ऑफ द मोस्ट बोल्ड मूवी थी। जहां इस मूवी को रिलीज होने में 8 महीने लग गए, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने 46 कट्स बता दिए थे। और फिर 8 महीने री एडिटिंग के बाद वीराना फाइनली रिलीज हुई, जहां वीराना एक बहुत बड़ी हिट थी, जिसने 3 करोड़ का कलेक्शन किया। जहां ये मूवी सुपर हिट हुई, बट उसकी एक ही वजह थी और वो थी जैस्मिन धुन्ना। और जैस्मिन के पीछे पूरा बॉलीवुड पागल हो गया और साथ साथ अंडरवर्ल्ड भी। तो ये बात वीराना की बात की है, जब जैस्मिन एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी और हर कोई उन्हें पाना चाहता था, यहां तक कि दाऊद इब्राहिम भी। जहां सोर्सेस के अकॉर्डिंग दाऊद जैस्मिन के साथ हुकअप करना चाहता था और उसके लिए वो उन्हें स्टॉक भी करता था, अपने लड़कों को बोल के उनका पीछा करवाता था। एक लड़की को पाने के लिए गुंडा कौन भेजता है यार? क्या गुंडा बनेगा रे तू? और एक दिन किसी को खबर नहीं हुई और जैस्मिन गायब हो गई। किसी को पता नहीं था कि वो कहां गई। कई सालों तक किसी ने उन्हें नहीं देखा, ना ही किसी ने उनका जिक्र किया। इवन जो मूवीज उन्होंने साइन करी थी वो भी अधूरी रह गई थी। तो जैस्मिन कहां गई? क्या दाऊद ने उन्हें किडनैप कर लिया या उन्होंने खुद ही सबसे तंग आकर भारत छोड़ दिया और एक एनोनिमस लाइफ जीने लग गई? ये तो किसी को नहीं पता चला। बट अभी कुछ समय पहले वीराना के को स्टार हरमन ब्रिजे ने एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने बताया कि जैस्मिन जिंदा है, वो मुंबई में ही रहती हैं एंड हम टच में हैं। मेरी बात होती है, जैस्मिन है, अच्छी है। वो उनकी माँ से बहुत प्यार करती थी एंड जब उनकी माँ की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने उनकी केयर करने के लिए बॉलीवुड से दूरी बना ली। इंडिया में नहीं है वो? नहीं है, वर्सोवा में रहती है, लेकिन वो ज्यादातर अमेरिका में रहती है। एंड जब वो गुजरी तो उन्होंने बॉलीवुड को बाय बाय कह दिया। पर क्या सच में ऐसा ही हुआ था? क्या सच में एक ऐसी एक्ट्रेस जो रातों रात सेंसेशन बन गई थी, वो 36 साल तक सबसे दूर रही एक सुपर डुपर हिट देने के बाद? मुझे नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ होगा जैस्मिन के साथ कि उन्होंने अपनी सबसे पॉपुलर मूवी दी और उसके बाद आज तक किसी ने उन्हें नहीं देखा? एक तरीके से देखा जाए तो वीराना उनकी एक बहुत बड़ी गलती बन गई। मुझे यहाँ से निकालो, अंकल, अंकल मुझे बचा लो।
तुम लोगों ने ये गाना तो जरूर सुना होगा। ये गाना सबको पता है एंड शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ये गाना ना सुना हो। बट इसी गाने के साथ साथ रातों रात एक ऐसी सुपरस्टार बनी जिन्हें शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर 10 मिनट में ही मूवी के लिए साइन कर लेते थे, जहां वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उन्हें खून से लेटर तक लिखते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीषा कोइराला के बारे में, जिनको तुमने मन, अकेले हम अकेले तुम, 1942 अ लव स्टोरी में जरूर देखा होगा। मनीषा कोइराला बहुत खूबसूरत थी, जहां वो नेपाल से बॉलीवुड में आई थी और जब उन्होंने अनिल कपूर जी के साथ 1942 लव स्टोरी की, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से उन्हें सब जानने लग गए। जहां उनकी एक्टिंग, उनकी ब्यूटी के चर्चे हर तरफ थे, जहां गुप्त में उनका करियर टॉप पर था, वहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें नशे में पाया गया, और वो भी उस इंसान की वजह से जिसने इस वीडियो में एक और एक्ट्रेस की जिंदगी खराब की है, नन अदर देन नाना पाटेकर जी। जहां 1996 में जब मनीषा अग्निसाक्षी के सेट पे नाना पाटेकर जी से मिली तो उन्हें उनसे प्यार हो गया एंड जल्दी ही ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए। है ना कितना प्यारा? नहीं, असल में नाना पाटेकर उस वक्त मैरिड थे और उनका एक बच्चा भी था। जहां मनीषा को लगा था कि नाना उनके लिए अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देंगे। ये औरतों को समझ में क्यों नहीं आता यार, जो इंसान अपनी बीवी को छोड़ सकता है वो तुझे भी छोड़ ही सकता है बहन। तो जहां स्टार्टिंग में ये रिलेशनशिप पैशनेट वाला था, अब उसमें दरारें आने लग गई। जहां नाना पाटेकर बहुत पॉजिटिव थे मनीषा को लेके, वो उन्हें कहीं जाने नहीं देते थे, छोटे कपड़े पहनने नहीं देते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन्स करने नहीं देते थे, और मनीषा अब इस रिलेशनशिप से तंग आ गई थी। बट उन्होंने सोचा कोई नहीं, नाना है चलता है। और हद तो तब हो गई थी जब मनीषा ने नाना पाटेकर जी को एक्ट्रेस आयशा झुलका के साथ इनएप्रोप्रिएट पोजीशन में रंगे हाथ पकड़ लिया था। जहां मनीषा ने तुरंत ही नाना से ब्रेकअप कर लिया। बट अब नाना की एडिक्शन हटते ही उनको अल्कोहल की एडिक्शन लग जाती है, जहां वो अब नशे में गिर चुकी थी और नशे की वजह से उनका ध्यान काम पे नहीं था और ऐसे ही उनकी मूवीज लगातार फ्लॉप जाने लग गई, जैसे कि अचानक, दिल से, महाराजा, लावारिस, लाल बादशाह, ये सब की सब फ्लॉप थी। और उनके साथ अब वो डायरेक्टर्स काम करना चाहते थे जिन्हें कोई नहीं पूछता, या फिर वो बी ग्रेड या सी ग्रेड मूवीज बनाते हैं। एंड ऐसे थक हार के उनका करियर भी अपने नशे की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। जहां 2012 में उन्हें ओवेरियन कैंसर से डायग्नोज किया गया, जिसे उन्होंने 2017 तक फाइट की, और हमने फिर से उन्हें दोबारा कम बैक करते हुए देखा, जैसे संजू में संजू की मदर का रोल एंड हीरा मंडी में मलिका जान, जहां इन रोल से अब शायद वो अपना कम बैक कर रही हैं। अगर तुम मनीषा जी की लाइफ के बारे में और ब्रीफ में जानना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट कर दो, हम उस पर एक अलग वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अब आ जाते हैं उन पे जिनकी वजह से तुमने ये वीडियो एंड तक देखा और सब्सक्राइब और लाइक तो किया ही होगा ना? किया है? चेक करूं तो आयशा टाकिया, जो हम सब की क्रश रह चुकी हैं। जब सिडनी स्वीनी को चम्मच से दूध पिलाया जाता था तब आयशा टाकिया चाइनीज फोन के डिफॉल्ट वॉलपेपर होती थी। तो तुम सोच सकते हो कि उनका क्रेज कितना ज्यादा था। जहां वो स्टार्टिंग में जब बच्ची थी तभी आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल के एड में दिखी थी विद शाहिद कपूर, एंड वो एज अ मॉडल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई। एंड जब फाल्गुनी पाठक के सॉन्ग मेरी चुनर उड़ उड़ जाए में सबने उन्हें देखा तब सब देखते ही रह गए। एंड फिर उन्हें मिली उनकी पहली मूवी टार्ज़न द वंडर कार, जो कि एक फ्लॉप मूवी हुई थी। सीरियसली बचपन में मैं और मेरा दोस्त रोज देखते थे, बट उसमें वो इतनी हॉट थी कि क्या बताऊं कितनी हॉट थी। एंड इवन इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट हॉट बेस्ट एक्टर भी मिला, जहां वो शाहिद के साथ आई दिल मांगे मोर, अगेन फ्लॉप। पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ फ्लॉप ही फ्लॉप दिए हैं, बट उन्हें मिली उनकी एक पहली हिट जिसे मैं आज भी देखता हूं तो आवाज आती है वांटेड। जी हाँ, वांटेड, जो मूवी आज भी टीवी पे जब भी आ जाए तुम देखने बैठ जाते हो। मैं तो रील्स पे ज्यादा देखता हूँ, टीवी से ज्यादा वहीं आती है। तो देखा जाए तो आयशा टाकिया अपनी एक्टिंग से, अपनी ब्यूटी से कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ सकती थी, बट ऐसा क्या हुआ कि उनका पूरा करियर खत्म हो गया। तो बात है 2009 की, जब आयशा टाकिया को समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से प्यार हो जाता है एंड उन्होंने शादी कर ली, और फिर उन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में, जहां उनका एक बेटा भी हुआ। बट इस शादी के बाद से लोगों ने आयशा को कभी देखा नहीं, अनटिल
2011, जहां लोगों ने आयशा को एयरपोर्ट पर देखा और देखते ही रह गए, क्योंकि अब वो हमारी वाली आयशा नहीं थी जिन्हें हमने टार्ज़न द वंडर कार में देखा था। उनका फेस अब वो फेस नहीं था जिसे हम एडमायर करते थे। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी एंड वो ऑब्वियसली इतनी सक्सेसफुल सर्जरी नहीं थी। एंड इसके बाद लोगों ने आयशा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया, इतना कि उन्हें एक लंबा पोस्ट डालना पड़ा एंड सबको लगा कि तूफान थम गया है। बट अगेन उन्होंने इंस्टा पे खुद को पोस्ट किया, और इंस्टा वो जगह है जहां लोग मरे का मजाक उड़ाते हैं, तो वो तो फिर भी जिंदा थे। तो लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम ही डिसेबल कर दिया। दैट्स बैड मैन। जहां आयशा ने बताया कि अब वो फैमिली के साथ खुश हैं और अब उनका कोई प्लान नहीं है मूवीज में वापस आने का, और ऐसे हमने एक ऑसम एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को खो दिया। वापस आ जाओ मम्मी प्लीज, मजाक नहीं है अब। तो ये थी वो 5 एक्ट्रेसेस जिनकी एक छोटी सी गलती या एक इंसिडेंट ने उनका पूरा करियर तबाह कर दिया। तुम्हें क्या लगता है इन सब के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम चाहते हो कि हम मनीषा कोइराला जी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो इस वीडियो पे 5 के लाइक्स करवाओ। एंड सिनेमैस्टिक की पूरी टीम की तरफ से 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस, यू आर द बेस्ट। अभी और बेस्ट वीडियोस आएंगी। आई थिंक जब तक वीडियो डलेगी तब तक 2000 हो जाएंगे। हाँ गाइस, 2000 थैंक्स फॉर 2000। क्या पता 1 मिलियन हो जाए, ज्यादा बोल दिया। थैंक्स फॉर 10 मिलियन। ध्रुव राठी यू नेक्स्ट। प्लीज कराओ यार, इसको सदमा लग जाएगा। यस। और मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, I just wanna have some licks of